डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूनिट 5 पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन कि सॉल्यूशन होते क्या हैं। आपने देखा है कि जब हम दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो उसको सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे आपने पानी के अंदर चीनी मिलाई तो पानी में चीनी का विलयन या सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी तरीके से पानी में नमक मिलाया तो पानी में नमक का विलयन बन जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि दो कंपोनेंट हो गए, एक जैसे पानी और दूसरा उसमें क्या मिलाया, जैसे चीनी मिलाई या नमक मिलाया। तो ये जो दो कंपोनेंट हैं, दो घटक हैं, इनके अलग अलग नाम देते हैं। एक का नाम सोल्यूट या विलय और दूसरे का नाम सॉल्वेंट या विलायक। सोल्यूट के नाम में कम अल्फ़ाबेट होते हैं, कम लेटर्स होते हैं। सॉल्वेंट के नाम में ज़्यादा होते हैं। तो इससे याद रखना है कि सोल्यूट जो कम मात्रा में होता है उसको सोल्यूट या विलय कहते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको सॉल्वेंट या विलायक कहते हैं। तो विलयन क्या होता है? एक तो प्राइमरी बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ इसमें एक ये है कि जब हम विलयन बनाते हैं तो उसमें आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। यदि रासायनिक अभिक्रिया होती है उस परिस्थिति में दो पदार्थ जो हमने मिलाए, सोल्यूट और सॉल्वेंट या विलय और विलायक, वो क्रिया करके तीसरा पदार्थ बना लेंगे प्रोडक्ट, तो वह विलयन नहीं होगा, वह अभिक्रिया मिश्रण हो जाएगा। दो या दो से अधिक अभिक्रिया न करने वाले रासायनिक पदार्थों के मिलाए जाने पर जो समांगी मिश्रण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलयन के अवयवों के संगठन को निश्चित सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है। निश्चित सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है, इसका मतलब ये है कि अपन सॉल्वेंट की मात्रा कम कर सकते हैं, सोल्यूट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। रहेगा सॉल्वेंट ज़्यादा तो ज़्यादा होगा, उसी को सॉल्वेंट कहेंगे, लेकिन उसकी संगठन है उसको अपन बदल सकते हैं। इसका मतलब उसकी सांद्रता को हम बदल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण का अर्थ है कि मिश्रण के प्रत्येक भाग में एक सा रासायनिक संगठन तथा एक से भौतिक गुण विद्यमान हो। मान लो आपके पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर आपने पानी के अंदर चीनी मिलाई तो पानी का चीनी में विलयन बन गया। अब इस विलयन का आप कहीं से भी कोई थोड़ा सा 1 ml 2 ml पार्ट लीजिए और उतना ही किसी दूसरे पार्ट्स, जैसे मान लीजिए विलयन है उसका ऊपर से आप लोगे थोड़ा सा और नीचे से ले लिया थोड़ा सा। किसी भी स्थिति में दोनों ही सिचुएशन में भौतिक गुण एक जैसे होंगे। जैसे चीनी घुल गई तो सारा लिक्विड हो गया। दूसरी चीज़, उसका रासायनिक संगठन एक जैसा है कि जो पानी ऊपर है, विलयन जो ऊपर है उसमें भी चीनी उतनी ही होगी, नीचे उतनी होगी, बीच में से लेंगे तो उतनी होगी। इट मीन्स दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर और समांगी मिश्रण। अर्थात समांगी मिश्रण का अर्थ है कि मिश्रण के प्रत्येक भाग में उसका कहीं से भी ले अपन रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुण एक जैसे विद्यमान होंगे। ये तभी संभव है जब सॉल्वेंट में सोल्यूट कंप्लीटली मिसिबल, मिश्रण योग्य हो। तो विलयन के अवयवों को किसी यांत्रिक विधि द्वारा जैसे फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते। आपके चीनी है उसको फिल्टर करके अलग कर सकते हो? नहीं। नमक को भी नहीं कर सकते। फिल्टर करके अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसको हम अलग करना है तो हम क्या करेंगे? बॉईल करेंगे उसको, तो वाटर वेपोराइज हो जाएगा और लास्ट में चीनी सॉलिड के रूप में वापस मिल जाएगी। अब एग्जाम्पल इसमें दिया है नमक का जली विलयन, जो भी मैं आपसे बात कर ही रहा था। यदि विलयन में दो अवयव हों तो उसे द्विअंगी, बाइनरी, और यदि 3 अवयव हो तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। हमने भी बात की थी सॉल्वेंट और सोल्यूट।
एक सॉल्वेंट हो गया, एक सोल्यूट हो गया, तो इसमें दो अंग हो गए, दो पार्ट हो गए, तो इसको द्विअंगी विलयन। यदि इसमें तीसरा और मिला दें, आपने मिलाया पानी के अंदर चीनी मिलाई, साथ में थोड़ा नमक भी मिला दिया, तो पानी के साथ चीनी और नमक दो मिला दे तो वो त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। और नमक अकेला या चीनी अकेली जल में मिलाते हैं तो वो द्विअंगी विलयन हो जाएगा। जितने ज़्यादा मिलाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख देंगे। विलयन के अवयव साधारणतः विलय तथा विलायक कहलाते हैं, मैंने बता दिया आपको। वही बात है, जो ज़्यादा होता है जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है, कम होता है वो विलय होता है जिसको घोला जाता है। जो पदार्थ कम मात्रा में हो विलय, वो जो अधिक मात्रा में हो विलायक। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 5% नमक की जलीय विलयन में नमक विलय तथा जल विलायक कितना होगा? 5%। अब देखिए परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपन ये सांद्रता का रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग आगे अपन पढ़ेंगे। तो 5% की बात की अपन ने, 5% नमक का जलीय विलयन, इसका मतलब उसमें 5 ग्राम तो नमक है और 95 ग्राम विलायक या जल है। यदि हम कहेंगे 10% नमक का विलयन, तो 10% या 10 ग्राम रेशियो में 10 का रेशियो और 90 का रेशियो होगा, 10 उसमें नमक होगा, 90 ग्राम उसमें जल होगा। ग्राम में लेंगे तो मिलीग्राम में लेंगे तो 10 है तो 10 ग्राम क्या हो जाएगा? नमक हो जाएगा, और 90 मिलीग्राम वो हो जाएगा नमक, और 90 मिलीग्राम। तो जिस यूनिट में सोल्यूट की बात करेंगे उसी यूनिट में हम सॉल्वेंट की बात करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि हम नमक या चीनी किसी पानी में घोलते हैं तो घोलते जाते हैं, पानी की मात्रा उतनी रखते हैं, घोलते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि चीनी उसमें घुलना बंद हो जाती है, नमक मिलाया वो घुलना बंद हो जाता है। तो उसका कारण क्या होता है? इट मीन्स एक सॉल्वेंट है, उसकी भी एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा उसमें हम नहीं मिला सकते। तो मैक्सिमम कैपेसिटी के जितना मिल जाता है उसमें, उसके बाद उसमें और मिलाना संभव नहीं हो, तो उस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन मिलता है, बनता है, उसको हम संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं कि संतृप्त होगा, इससे ज़्यादा उसमें और नहीं मिल सकता दिए गए ताप पर। और ये अलग अलग तापमान पर अलग अलग होता है। दिए गए ताप पर एक विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घोलने पर मैक्सिमम जितने घोलते हैं विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। यदि इसमें विलय की मात्रा कम हो तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं कि हम उसमें और मिलाए जा सकते हैं। संतृप्त विलयन के लिए जितना विलय होना चाहिए, जितना विलय चाहिए उससे अधिक मिलाने पर जो विलयन बनता है उसे अति संतृप्त या सुपर सैचुरेटेड विलयन बनाते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और उससे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना, तो अपन क्या करेंगे? उसको गर्म करेंगे ताकि और घुल जाए। हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं हम विलयनों के प्रकार की। नॉर्मल हो गया, विलयन क्या होते हैं, इसे कहते हैं नॉर्मल, इजी वे में याद हो जाना चाहिए ये। विलायक या विलय गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है। विलयन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा। ठीक है, विलायक या विलय दोनों में से कोई सा भी ले लो, तो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। गैसियस विलयन वो होंगे जिनमें दोनों ही क्या होंगे? गैस होंगे। विलय भी गैस होगा, विलायक भी गैस होगा। ये प्रत्येक अनुपात में आपस में मिल जाते हैं। गैसीय विलयन में घटकों के अणु स्वतंत्र रूप से विचलन कर सकते हैं, तो गैसीय विलयन होता है वो समांगी विलयन बनता है। द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशंस, इस प्रकार के विलयन में विलय गैस या ठोस होता है। लिक्विड सॉल्यूशन में विलय होता है, उस गैस भी हो सकता है, ठोस भी होता है, जबकि विलायक द्रव होता है। जब जल को विलायक के रूप में काम लेते हैं विलयन को जलीय विलयन कहते हैं। विलायक के अकॉर्डिंग नाम देते हैं एक्वस सॉल्यूशन। कई बार लिखा रहता है कि बेंजीन का विलय, बेंजीन में विलयन, तो बेंजीन विलयन क्या होगा? जिसमें विलायक के रूप में बेंजीन होता है। ठोस विलयन, इस प्रकार के विलयन में विलय गैस, द्रव या ठोस होता है, जबकि विलायक ठोस। ठोस विलयन नाम हम विलायक के अनुसार देते हैं। विलायक होता है उसके अनुसार। द्रव विलायक है तो द्रव विलयन, ठोस विलायक है तो ठोस विलयन, और गैस विलायक तो गैस विलयन। बाकी उसमें जो भी है मिला। संभावित द्विअंगी विलयन, कौन कौन से द्विअंगी विलयन हो सकते हैं? सिंपल डे टू डे लाइफ में जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वही है।
आपके पास विलायक जो ज़्यादा मात्रा में गैस, उसमें विलय भी गैस है, गैस में गैस मिला दिया आपने, तो किन्हीं दो गैसों का मिश्रण, कोई भी दो गैस मिला दो। इन्वायरमेंट में एयर जो है वो दो से ज़्यादा गैसों का मिश्रण है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिला दिया। बाकी इन्वायरमेंट में जैसे 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.003 कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी अदर गैसेज हैं। तो अलग अलग गैसों को, अब यहाँ पे दो गैसों में बाइनरी मिक्सचर की हम बात करेंगे, है ना, द्विएकी, जिसमें दो ही होने चाहिए, एक सोल्यूट और एक सॉलिड। उस स्थिति में कोई दो गैसों का मिश्रण, जैसे नाइट्रोजन में ऑक्सीजन को मिला। वाष्प, वेपर, वायु, एयर जो होती है गैस और द्रव। सोल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो। कार्बन डाइऑक्साइड जल में, जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, तो जल ज़्यादा मात्रा में तो सॉल्वेंट हो गया, लाइक द्रव, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में, जैसे अपना वाटर है तो वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली होती है। सोडा वाटर, जो आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स वगैरह होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, इसी वजह से उसमें झाग आते हैं। अमोनियाकृत जल, जल में यदि अमोनिया को मिला दें तो अमोनियाकृत जल होता है। वैसे जो आपका लेब में लिक्विड अमोनिया मिलता है, लिक्विड अमोनिया लिखा रहता है, तो उसमें क्या होता है, वो जल में अमोनियकृत जल ही होता है, इसलिए उसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में भी यूज़ करते हैं, NH4OH, NH3 + H2O से NH4OH बन जाता है। गैस और ठोस, सॉल्वेंट, सॉलिड है। अब हम इसमें क्या करते हैं, क्या एग्जांपल देंगे, हाइड्रोजन पैलेडियम में आपने कई बार कई रिएक्शन के ऊपर लिखा हुआ देखा हुआ PD/H2, तो पैलेडियम कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, वहाँ H2 गैस होती है, वो मिला के मिक्सचर बनाया जाता है, दैट इज सॉल्यूशन। तो सॉलिड के अंदर गैस। नाइट्रोजन, टाइटेनियम, टाइटेनियम है उसके अंदर नाइट्रोजन, मैंने यहाँ लिख भी रखा है H2, PD, N2, Ti, इस तरीके से रिएक्शन के ऊपर लिखा रहता है। कैटलिस्ट के रूप में PD और Ti को यूज़ करते हैं, साथ में H2 गैस या नाइट्रोजन गैस उसमें मिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 हो गए, सोल्यूट गैस, गैस के साथ गैस द्रव्य का हो गया, गैस का हो गया, द्रव्य का हो गया, ठोस। वैसे ही द्रव्य यदि सोल्यूट के रूप में लेते हैं तो उसके साथ गैस मिला सकते हैं, द्रव्य मिला सकते हैं, ठोस मिला सकते हैं। तो द्रव्य के साथ गैस, सॉल्वेंट के रूप में गैस हो, मतलब गैस ज़्यादा हो, तो उसमें क्या सिचुएशन हो सकती है, सोल्यूट कम हो तो द्रव्य का वाष्पीकरण गैस में, द्रव्य को अपन गैस में कन्वर्ट करते हैं। द्रव्य कम होता है तो गैस ज़्यादा रहेगी। कुहासा, मिस्ट, इसको फॉग और मिस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम थिंग। द्रव्य, द्रव्य, लिक्विड में लिक्विड, एल्कोहल जल में, एल्कोहल को हम जल में मिला दें, क्योंकि आप जानते हो वाइन होती है, वाइन में एल्कोहल होता है। द्रव्य, ठोस, सॉल्वेंट क्या हो, ठोस, और मिलाया जाने वाला लिक्विड। पारा, सोने में। मरकरी एक ऐसी धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, आपको पता होगा, तो गोल्ड है Au, उसमें Hg, पारा मिला देते हैं। बेंजीन, ठोस आयोडीन में। और आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है, जिसमें लश्चर पाई जाती है, चमक पाई जाती है मेटल की तरह, तो ठोस आयोडीन जो है उसमें बेंजीन मिला दे। 7वां टाइप जो है वो ठोस और गैस। ठोस का ऊर्ध्वपातन गैस में और वायु में, ठोस का ऊर्ध्वपातन गैस में और वायु में। सॉलिड से सब्लिमेशन, डायरेक्ट सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉरी सॉलिड होता है और डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। तो ठोस का ऊर्ध्वपातन गैस में करें या वायु में करें तो उस सिचुएशन को अपन क्या कहेंगे, ठोस का गैस में विलयन बना सकते हैं। मान लो कपूर आपने सुना होगा, नेफ्थलीन जो होती है या कैम्फर जो होता है वो सॉलिड होता है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में, तो इससे अपन गैस और ठोस का सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठोस और द्रव, नमक जल में, जल द्रव है, लिक्विड सॉल्वेंट हो गया, नमक मिला दिया, ये तो अपनी रिनाउंड एग्जाम्पल है, शक्कर या चीनी।
चीनी को शक्कर लेते हैं जल में। ठोस का ठोस में यदि बात करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक तो आएगा एलॉयज, मिश्र धातुएं, जैसे जिंक एंड कॉपर मिश्र धातु है, उसका नाम है पीतल। और तांबा सोने में, कॉपर गोल्ड में। जो ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंट जानते हो ना, गहने जो बनाए जाते हैं, उनके अंदर गोल्ड के अंदर जो गोल्ड स्मिथ होता है, सुनार होता है, वो तांबा होता है, उसको मिलाता है। कहते हैं ना 22 कैरेट 18 कैरेट, जितना कम कैरेट होगा उतना ज़्यादा उसमें तांबा मिला हुआ होता है। तो ये 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस हो गए। नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।